यस मैम। बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? मैम हम लोग का लास्ट ये बचा था मैम सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर। चैप्टर नंबर 15। यस मैम, अभी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़े थे। पास्ट टेंस हो गया था। यस मैम, ईडी फॉर्म। तो बताइए सिंपल पास्ट टेंस में क्या पढ़े थे हम लोग? क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस? मैम सिंपल पास्ट टेंस में मैम जो मैम बीत गया। हाँ, जो बीत गया। और इसकी पहचान जैसे क्या होती है? जैसे कोई वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? मैम इसमें वर्ब की ईडी वाली फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ईडी नहीं। जैसे कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। जो हमने आपको भेजा था वर्ब की फॉर्म्स, वो मिल गया व्हाट्सएप पे? यस मैम। मिल गया ना? पढ़ा उसको कि नहीं पढ़ा? पढ़ा मैम। कई शब्द मैम फ्यूचर में मैम सेम ही है। हाँ, तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में बताया था ना, कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। तो रेगुलर वाले में ईडी जोड़ देते हैं या टी जोड़ देते हैं। इरेगुलर वाले में स्पेलिंग चेंज हो जाती है, वोवेल का चेंजेस होते हैं। ऋषि, मैम जो मैम थर्ड मैम जो हाँ, इसमें थर्ड क्या? थर्ड वाला है। ऋषि, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम में लग रहा है। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आप लोग की। गुड मॉर्निंग। ऋषि, आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। बताइए हम लोग पास्ट टेंस में क्या पढ़ रहे थे? मैम इंडिविजुअल और पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? कब की बात करते हैं? अभी की, पहले की, या आने वाले कल की? पास्ट टेंस में किस समय की बात होती है? पहले की ना, जो बीत गया उसकी बात होती है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम लोग पास्ट टेंस में? मैम थर्ड। सही नहीं बेटा, सेकंड फॉर्म बताए थे ना हम। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना? अब आते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पे। सिंपल हमने बताया था आपको, सिंपल यानी कि सादा, सामान्य। फ्यूचर मतलब जो आने वाला कल है, जो आएगा। और टेंस मतलब काल। यस मैम। तो आने वाले कल के बारे में जब बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। We use the simple future tense to talk about an action or event that has not yet happened but is likely to happen some time from now. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई ऐसी क्रिया हो
जो अभी ना होकर आने वाले समय में होने वाली हो। We use will or shall with the base form of the verb in a simple future tense. हम लोग will और shall का यूज करते हैं इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे Anil will play with you in the evening. क्या हो जाएगा? मैम अनिल मैम अनिल मैम अनिल will play with you in the evening. मैम गुड मॉर्निंग। तो अनिल विल प्ले विद यू इन द इवनिंग, इसका मतलब है कि अनिल आपके साथ शाम में खेलेगा। शाम को अनिल आपके साथ खेलेगा। तो ये किस टेंस Yes. की बात हो रही है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? बताइए किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है कि फ्यूचर की हो रही है? मैम अनिल पास्ट विल की प्ले विद यू, नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है। यस मैम कैसे कैसे पास्ट की बात हो रही है? अनिल खेलेगा। खेलेगा यानी कि अभी खेला नहीं है ना, तो खेल चुका है, वो खेलेगा। खेलेगा मतलब बाद में खेलेगा, आने वाले समय में खेलेगा। कौन से समय में? शाम के समय में खेलेगा। तो अनिल विल प्ले विद यू इन द इवनिंग। विल तो गा गी गे, जब गा आता है, गे आता है, गी आता है, तो गा का मतलब ही होता है कि वो खेलेगा। अगर हम कहेंगे कि ऋषिराज स्कूल आएगा, आएगा मतलब पास्ट की बात थोड़ी हो रही है, बीत चुका है थोड़ी। आएगा मतलब फ्यूचर में आएगा। मैम अभी है ना? आया नहीं है, अभी आएगा। आएगा यानी कि फ्यूचर में आएगा। और यस मैम कोविड-19 खत्म होगा, तो जो कोविड है ये खत्म होगा यानी कि फ्यूचर में खत्म होगा ना, कि खत्म हो चुका है। मैम खत्म होएगा। हाँ, तो होगा, आएगा, खाएगा, जाएगा, तो ये जो गा का साउंड आता है इसका मतलब है कि फ्यूचर में होने वाला है। ठीक। Karan will eat his lunch later. Karan तो करण अपना खाना, अपना लंच बाद में, हाँ बोलिए। मैम मैम आपकी बार बार मीटिंग लीव हो जा रही है। मैम क्या बोल रही बेटा? ऊपर वाला आपने कौन सा? साबिया आपकी तरफ नेटवर्क बहुत खराब है, क्लियर बोलिए फिर से। लगता है साबिया की तरफ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? आपकी तरफ भी नेटवर्क खराब है, या हो सकता है इधर ही हो, क्योंकि आप लोग की सबकी आवाज बहुत खराब आ रही है, क्लियर पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हो। साबिया आपको आवाज आ रही है? हाँ यस मैम बोलिए। यस मैम ईशा, ऋषि, आप दोनों को आवाज आ रही है ना? यस मैम समझ में आ रहा है जो हमने बताया अभी फ्यूचर टेंस के बारे में? यस मैम क्या समझ में आया बताइए। इसमें मैम जो होने वाला है उसके बारे में बात हो रहा है, जैसे आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में हाँ मैम क्या? बेटा बिल्कुल आप लोग की आवाज नहीं आ रही, एकदम आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क एरिया में जाइए थोड़ा, आपके घर में एकदम थोड़ा सा खुली जगह पे जाइए जहाँ पे नेटवर्क हो।
एकदम क्लियर आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप लोग। एक काम करिए साविया, यस मैम। एक बार अपना जो मोबाइल है उसको मैम फ्लाइट मोड करिए या फिर स्विच ऑफ करके ऑन करके फिर कनेक्ट करिए, तो शायद नेटवर्क आएगा। जिसके में नेटवर्क नहीं आ रहा है वो फ्लाइट मोड करके ऑन करे या फिर स्विच ऑफ या रिस्टार्ट करके फिर से कनेक्ट कराइए। अंशुमन, आपको आवाज आ रही है? अंशुमन की तरफ भी आवाज नहीं जा रही है। लग रहा है कि स्कूल की तरफ से ही प्रॉब्लम है। किसको किसको आवाज आ रही है? ऋषि, ईशा, रिया, आप लोग को? मैम मेरे तरफ आ रही है आवाज। आ रही है ना? अंशुमन आप बताइए। मैम मैं छत पे हूँ इसलिए आवाज अच्छे से आ रही। हाँ देखा, हमने कहा ना थोड़ा सा ऊंचाई पर जाइए अपने घर में या फिर थोड़ी खुली जगह जहाँ पर एकदम अंदर अगर बैठोगे रूम में तो कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं होता है। मैम मेरी तरफ भी सही आ रही है। चलिए वेरी गुड। जो जो नेटवर्क एरिया में है उनको आवाज सही आ रही है, उनकी तरफ नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है। तो अंशुमन आप बताइए। अंशुमन आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम आ रही है। चलिए बताइए, सिंपल जो हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था बताइए। नहीं यहाँ नहीं, इधर देखिए। मैथ इंग्लिश की वहीं पे है, सब वहीं। बताइए अंशुमन, हमने पास्ट टेंस में क्या पढ़ा था? हाँ भूल गए, दोबारा किसी ने रिवाइज नहीं किया। किसने किसने दोबारा पढ़ा था जो हमने पढ़ा दिया था उसको? मैम हमको ना क्लास करने में ना 2 मिनट की देरी हो गई इसलिए आधा ही चैप्टर 2 मिनट की देरी हुई है आज क्लास में ना? पिछली क्लास के बारे में जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, आज के बारे में नहीं। आज का तो हमको पता है आप लेट से आए हो। लेट से क्यों आए हो वैसे? मैम आप सब हाँ बताइए। सुबह उठ के मैम सुबह उठ के ना टहलने गए फिर मंदिर गया। बेटा तो 9 बजे की आपकी क्लास है तो आपको 9 o'clock रेडी रहना है। जो भी करना है आपको, वॉक करने जाना है या कुछ भी करना है तो आप 9 बजे से पहले फिनिश करके आ जाइए ना घर पे। अब आप 15 मिनट लेट हो। पास्ट टेंस में हमने सॉरी बताया था ना आपको, इट्स ओके कोई बात नहीं। पास्ट टेंस में हमने आपको बताया था ना कि जो बीत गया है उसकी बात होती है, याद आया? जैसे अंजलि ने खाना खा लिया है, मोहन स्कूल चला गया, है ना? वह सो गया, वो गिर गई। तो ये जो लिया, दिया, गया या अ, जो बीती हुई चीजों की बात होती है वो पास्ट टेंस होता है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जिसमें हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रेगुलर वर्ब मतलब ईडी या डी या टी जोड़ देते हैं और इरेगुलर वर्ब मतलब स्पेलिंग्स को चेंज करके उसका पास्ट टेंस बनाया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो हमने आपको बताया फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला कल। जो भविष्य की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो अंशुमन स्कूल आएगा, मीत खाना खाएगा,
या ऋषि घर जाएगा। तो जो गा गी गे का साउंड आता है और जो फ्यूचर की बात होती है, जो काम करने, जो हम करने वाले हैं उसकी बात होती है, तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया, अनिल विल प्ले विद यू इन द इवनिंग, अनिल शाम में आपके साथ खेलेगा। फिर करण विल ईट हिज लंच लेटर, लेटर यानी बाद में, तो करण अपना लंच बाद में करेगा। तो खाएगा, खेलने जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि आने वाले समय में ये काम वो करेगा। Then we also use the simple future tense to express willingness to do something. और सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हम लोग यूज तब भी करते हैं जब विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब कोई इच्छा शक्ति, कोई अपनी इच्छा बताने के लिए भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी विल वर्क हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। बोलिए मैम। अब आवाज मैम सही से जा रही है? हाँ, बिल्कुल सही से आ रही है। क्या किया था आपने, बताइए। मैम उस वक्त मम्मी के मोबाइल से कनेक्ट किया था, पापा के मोबाइल से कनेक्ट किया। हाँ, तो जो ठीक है ना फोन, उसी में किया करिए कनेक्ट। तो जब हम लोग अपनी विलिंगनेस बताते हैं, बोलिए मैम। हाँ, नीत बोलिए। अरे मैम अभी नीचे से तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, ऊपर आया तो नेटवर्क पकड़ने लगा। हाँ, हमने बताया था ना, ऐसे ही सब लोग करेंगे। जहाँ पे नेटवर्क एरिया आपकी तरफ ठीक है वहीं पे रहिए, तभी आप लोग को क्लियर आवाज सुनाई देगी। ओके, अब कट भी नहीं रहा है। अब सही है ना, एकदम साफ। हाँ यस मैम। चलिए, गुड। तो कहाँ पे थे हम लोग? वी ऑल्सो यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू समथिंग। हम लोग को जब कुछ करने की इच्छा होती है या हम अपना कोई निश्चय बताते हैं, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे शी विल वर्क हार्ड फॉर हर एग्जाम, वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत कठिन मेहनत करेगी। वर्क हार्ड यानी कि कठिन मेहनत, बहुत मेहनत करेगी। तो विल लग गया। फिर वी के साथ क्या लगेगा, हमने आपको बताया है आई और वी के साथ हमेशा आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। और ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के जितने प्रोनाउंस और नाउंस हैं उनके साथ विल लगता है। किसके किसके साथ शैल लगता है, बताइए। मैम मैम शाल मैम किसके साथ शैल लगता है? हम आई और वी के साथ। आई गुड, और वी के सब लोग बताइए। आई वी के साथ क्या लगता है? शैल मैम। हाँ, शैल किसके साथ लगता है, बताइए फिर से। आई वी के साथ। सब लोग ये बात याद रखेंगे कि आई और वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, आई वी के साथ हमेशा शैल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। मैम शाल और बाकी सारे, हाँ, बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ जैसे ही, शी, इट, दे या अनिल, करण, इन सब के साथ क्या लगेगा, वी। सिर्फ आई वी के साथ क्या लगेगा, मैम शैल। शैल। ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है इसको। यस मैम। तो शी विल वर्क हार्ड। अब नेक्स्ट आप बताएंगे। हम मैच जीतेंगे, तो क्या लिखेंगे? शैल कैसी आवाज आ रही बच्चों? किसकी तरफ से आवाज आ रही है? अंशुमन, म्यूट योर माइक। शैल लगेगा ना यहाँ पे? We shall win the match. समझ में आ गया फ्यूचर टेंस की बात? यस मैम।
हम मैच जीतेंगे। फिर we generally use shall with I and we। हमने आपको बताया कि हम हमेशा I और we के साथ ही shall का यूज करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा, तो क्या होगा? will मैम will आई will will कैसे विल होगा बेटा? विल कैसे होगा? आई के साथ हमने बोला आपको कि शैल होगा। आई शैल ईट द फूड, है ना? आई शैल ईट द फूड। फिर अगर हमने बोला कि हम अगले हफ्ते, हमने बोला कि हम सब, आप हम सब अगले हफ्ते पिकनिक पर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए? मैम I will letter for the picnic. We shall go for a picnic next week। तो पिकनिक पसंद है ना आप लोगों को? यस मैम पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है? यस मैम तो चलेंगे आप सब मेरे साथ पिकनिक पर? बताइए, चले हम लोग Yes, पिकनिक ma'am. पर? यस कहाँ मैम चलना है बताइए? कहाँ चलोगे पिकनिक पर? हाँ, जाएंगे कोई मतलब आप लोग को कुछ नहीं पता कहाँ चलना है? हम जहाँ कहेंगे वहाँ चलोगे? यस मैम हाथी पार्क चलना है? यस मैम यस मैम सबको चलना है? कौन कौन चलेगा मेरे साथ बताओ? जो जो चलेगा उसे, जो बोलेगा उसे ही ले चलेंगे, बताइए जल्दी। हाँ, सब अपना अपना नाम दे रहे हो। ऋषि, मीत, मतलब साविया नहीं जाएगी? नहीं नहीं, साविया ने नहीं बोला, वो नहीं जाएगी, इसका मतलब सिर्फ हम लोग चलेंगे, है ना? हम वहाँ पे नहीं क्या? है कहाँ नहीं है? अच्छा, तुम यहाँ नहीं हो? ओ अच्छा, इसीलिए साविया नहीं जा रही है हमारे साथ। और रिया भी नहीं जाएगी? रिया आप भी नहीं चलोगी? रिया का माइक तो म्यूट है, मतलब रिया भी अब नहीं जाएगी। अंशुमन आप बताइए, आप चलोगे? यस मैम अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताइए? मैम हाथी पार्क वेरी गुड, आपने भी सुन लिया। हाथी पार्क चलिए, जब ये सब सिचुएशन सही हो जाएगी तब हम सब चलेंगे स्कूल की इसके तरफ से, बाद है ना? इसके बाद हाँ बनवारी पार्क हाँ, अच्छा, वहाँ भी ये सब हम लोग क्या कब करेंगे? ये सब हम लोग बताइए, कब की बात हम लोग कर रहे हैं ये सब करने की? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? हम लोग ने कब का प्लान बनाया है? फ्यूचर में। फ्यूचर हाँ, तो हम लोग कब जाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे ना? अभी तो हम लोग जा नहीं सकते, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। तो हमने कब का प्लान बनाया है? फ्यूचर का। मैम जब 2012 आ जाएगा तभी हम लोग जा सकते हैं ना वो तो बेटा फ्यूचर का प्लान है, तो फ्यूचर में पता चलेगा। जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तब पता चलेगा कि हम लोग जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे और कब जाएंगे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग है ना? तो फ्यूचर टेंस इसी को कहते हैं। समझ में आया? यस मैम सबको समझ में आ गया ना फ्यूचर टेंस क्या होता है? अब बताइए आप लोग, क्या होता है फ्यूचर टेंस? मैम आने वाला कल हाँ, आने वेरी वाला गुड। कल तो हम लोग गए नहीं हैं, हम लोग गए नहीं हैं, ना जा रहे हैं, हम लोग जाने की सोच रहे हैं आने वाले कल में। तो आने वाले कल में जो चीजें हम करते हैं या करने वाले होते हैं, उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। और उनकी फ्यूचर जगह टेंस में आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा,
और he she के साथ क्या लगेगा? will, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हम लोग पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमने सोचा है कि हम जाएंगे, इसका मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। अब आप लोग एक एक करके एक एक सेंटेंस बताइए, ऐसे ही फ्यूचर वाला। पहले सबसे पहले अंशुमन आप बताएंगे, बताइए फ्यूचर का एक वाक्य बताइए, फ्यूचर टेंस में होने वाला है। मैम कि जैसे साविया खाना खाने वाली है। हाँ, या फिर साविया खाना खाएगी ना, कल साविया खाना खाएगी, ऐसा भी कह सकते हो। आज खाएगी। हम कल पढ़ेंगे। नहीं, आज नहीं खाएगी साविया, आज साविया का फास्ट है, वो खाना कल खाएगी। अब अंशुमन, अब हमने बोला है तो अब वो नहीं खा सकती खाना। तो साविया आप बताइए एक सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस, जैसे हमने अंशुमन घूमने जाएगा। ठीक है अंशुमन, आपका हो गया, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है। आप साविया आप बताइए। मैम जैसे मैम वी शॉल गो इन द पार्क इन द इवनिंग। हाँ, वी शैल गो पार्क इन द इवनिंग। अब ईशा आप बताइए। ईशा तो बोल ही नहीं रही है कुछ। मिहिर, रिया, ईशा, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। ऋषि आप बताइए। यस मैम। फ्यूचर का एक सेंटेंस बताइए ईशा। और मैम स्कूल बस से जाएंगे पिकनिक पर। मैम क्या बोल रहे हैं अंशुमन? फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर में अपनी स्कूल बस से ही जाएंगे पिकनिक पर। हाँ, स्कूल वो बस तो से। अच्छा, स्कूल बस से जाएंगे। आप जा चुके हो क्या स्कूल बस से? चलिए रिया, ईशा आपने क्या बताया, बताइए। नीत, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मैम मैं बताऊं मीत? हाँ बताइए मीत। मैम मैं बताऊं, आई विल गो टू इन न्यू हाउस। आई के साथ हमने शैल बोला है बेटा, आप तो पहले ही गलत बता दिए। यहाँ लिखा हुआ आई के साथ शैल। I shall go to a new house. हाँ, आई शेल गो टू अ न्यू हाउस, मैं एक नए घर में जाऊंगा। करेक्ट। तो सबको समझ में आ गया है शैल, विल, फ्यूचर टेंस, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम आपसे ये वाला फिर से पूछेंगे, ठीक? यस मैम। कोई भूलेगा नहीं। हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे मैम देखिए मैम एक्सरसाइज नंबर 8 है। हाँ, मैम फर्स्ट वाले के साथ विल लगा है, ठीक है ये। फर्स्ट वाले के साथ विल लगा है। एक्सरसाइज नंबर यस मैम जा चुके। कौन सा है बेटा, किस पेज नंबर पे है? मैम 49। 49। अच्छा, आई विल गो टू। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, ये वाले टेंस में होता है कि जब किसी डिटर्मिनेशन की बात होती है, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी सेंटेंस में अपना दृढ़ निश्चय बताते या फिर ये बोलते हैं एकदम विश्वास से कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, जैसे नहीं कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं पास होके दिखाऊंगा, है ना, कहते हैं ना ऐसे। जब हम एकदम विश्वास से कहते हैं कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ भी विल लगता है। जैसे मैं इस काम को करके दिखाऊंगा तो आई विल डू इट, आई विल डू इट, है ना?
Yes, ma'am. हाँ, तो किसी भी कोई भी ऐसा काम जिसमें हम एकदम दृढ़ निश्चय होता है हमारा, ये करना ही करना है, एकदम विश्वास के साथ, जैसे नहीं कॉन्फिडेंस के साथ, तो या चैलेंज के साथ, तो उसमें आई के साथ विल लगेगा, बाकी कभी नहीं लगेगा। ठीक। Yes, ma'am. चलिए, तो इसमें जैसे ये वाला वाक्य है, आई शैल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, है, मैं लेट हो जाऊंगा, तो ये तो बता रहा है कि मैं उस बता रहा ना किसी को, जैसे साबिया को हमने बताया कि आई शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, तो ये हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय करेंगे तो आई विल नेवर बी लेट, तो हम ये बोलेंगे, विल लगा देंगे, है ना, कभी लेट नहीं होंगे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. विल बहुत कम बार लगता है सिर्फ डिटर्मिनेशन बताने के लिए, बाकी हमेशा आई के साथ शैल ही लगेगा, वी के साथ शैल ही लगेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, ओके, सॉरी 16 पढ़ेंगे। लेकिन ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, Yes, ma'am. जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसके बारे में सारी एक्सरसाइजेस की आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक? Yes, ma'am. हाँ, सब लोग इसके लिए प्रिपेयर करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस पे बेस्ड एक टेस्ट होगा। ओके, अंशुमन, ईशा, रिया, ऋषि, सबको पता सुनाई दे रहा है? नहीं? मैम कब से एग्जाम शुरू होगा? एग्जाम्स नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्स नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जब हम लेंगे तब आपका टेस्ट होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, सारे एक्सरसाइजेस जो है इसकी, ठीक? Yes, ma'am. चलिए, बाय बाय बच्चों। Bye, ma'am. बाय बाय मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।